मॉर्निंग बच्चों। जूलिया पाठ हमने आपको पढ़ा चुके हैं। पहले वीडियो में बताया था, आपने पढ़ा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और इस पाठ से जो शिक्षा मिलती है वो भी आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चे जो क्लास में बहुत शांत रहते थे, सज़ा मिलने पर भी अपने बताते नहीं थे कि हाँ सज़ा क्यों मिल रही है, उनको पता ही नहीं था, अपनी गलतियों का भी एहसास नहीं होता था। और अगर गलती नहीं भी किए हैं तो भी अगर सज़ा मिल जाती थी तो वो बोलते नहीं थे। तो यह पाठ विशेष तौर पर उन्हीं बच्चों के लिए है। बाकी आप अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कीजिए, अपने साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ बोलना सीखिए, तभी आप संसार में एक सफल। बता दूं कि बच्चों को वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन आपका प्रोजेक्ट का टाइम कोई एक बनाकर जूलिया का भाग शुरू तक से ये आपके पाठ हैं। जूलिया आपने पढ़ा होगा और ये गवर्नेंस जूलिया और ग्रेस स्वामी के बीच हो रहे वार्तालाप के समय का ये चित्र है। चलिए नेक्स्ट, आज हम ये शब्दार्थ आपने कर लिया होगा। ये भाषा के एकांकी से आपके प्रश्न उत्तर हैं, इसी को आपको हमें बताना है। और ये देखिए, ग्रेस स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार का। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेस जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। ग्रेस स्वामी ने 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे। ग्रेस स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे, क्यों। फिर भाषा की बात है। भाषा की बात में ये दूसरा आपको ऋण रहित का अर्थ है ऋण से हीन, इसका विपरीत होगा ऋण युक्त। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाना है। शब्द आपको दिया है प्राण, धन, बल, यश। तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। आंसर है अन्याय, क्रूर, मूर्ख, दुर्बल, करुण। चलिए अब आपको प्रश्न उत्तर बताते हैं। ग्रेस स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। आंसर है 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए ग्रेस स्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। फिर से किस प्रकार गिने। और 4 दिन लड़का भी। इस प्रकार 12 और 7 19 के लिए 19 रूबल की। प्रश्न 2 है, ग्रेस स्वामी के अनुसार जूलिया का क्या क्या नुकसान हुआ था। फिर से
गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? आंसर है, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा ले गई। फिर से आंसर देखिए। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा ले गई। प्रश्न 3 है, गृह स्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काटे? प्रश्न के अनुसार है, गृह स्वामी ने अंत में 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? आंसर है, 10 जनवरी को मालकिन ने 10 रुपये दिए थे। 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कथनानुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल प्लस 12 रूबल की कटौती, टोटल कुल योग 27 रूबल की कटौती की। इसमें बच्चों शेष जोड़ देना 3 रूबल। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती की और 12 प्लस 27, 12 प्लस 13 कुल इस आधार पर 27 रूबल की कटौती की। प्रश्न नंबर 4, गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? आंसर है, गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की ज्यादतियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमज़ोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर से, गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? आंसर है, गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की ज्यादतियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमज़ोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। 5वां प्रश्न है, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर है, दुनिया में कमज़ोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। फिर से, इस वाक्य का आशय है, दुनिया में कमज़ोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। उनका के बाद बच्चों जो पूर्ण विराम लगा है इसे ये हटा दीजिएगा, ये वाक्य एक होगा, और उनका शोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, एकांकी के कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? बच्चों इसका आंसर मैं जो भेज रही हूँ, चाहे आप ये लिखिएगा और नहीं तो आपको अगर कोई और संवाद अच्छा लगा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उस संवाद आपको क्यों अच्छे लगे इसका कारण भी बताना है।
एकांकी में कौन से संवाद आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? आंसर इसका मैं दे रही हूँ। जिन संवादों में मालिक द्वारा जूलिया को समझाया गया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, वह संवाद मुझे सबसे अच्छा लगा। नेक्स्ट है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 2। रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन। इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा रीढ़ युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त शब्द लगाकर शब्द बनाना है। ये आंसर है शब्द रहित लगाकर युक्त लगाकर। तो पहला शब्द है प्राण। प्राण में रहित शब्द लगा दिया तो हो गया प्राण रहित, यानी जिस व्यक्ति के शरीर में प्राण नहीं रहता वह निर्जीव कहलाता है, मृत समान, मृतक घोषित किया जाता है, उसको कहते हैं प्राण रहित। प्राण युक्त जिसके में प्राण होता है, सजीव होता है, जीवित होता है, तो उसको बोलते हैं प्राण युक्त। तो प्राण में अगर रहित लगा दिया तो प्राण रहित, और प्राण में युक्त शब्द लगा दिया तो प्राण युक्त। इसी प्रकार धन में अगर रहित शब्द जोड़ दिया तो धन रहित, यानी गरीब, निर्धन, और धन में युक्त शब्द लगा दिया तो धन युक्त, यानी धनवान, धनाढ्य। बल में अगर रहित शब्द जोड़ दिया तो निर्बल, कमज़ोर, कायर भी कह सकते हो, और बल में अगर युक्त शब्द लगा दिया तो बल युक्त, यानी ताकतवर, बलवान। यश मीन्स होता है कीर्ति। तो यश में अगर रहित शब्द लगा दिया तो यश रहित है, यानी कलंकित, उसके कोई यशगान नहीं, उसका कोई नाम नहीं। और यश युक्त मतलब कीर्तिमान, यश प्राप्त। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, मतलब इसका विलोम शब्द आपको लिखना है। अन्याय का विलोम होता है न्याय। क्रूर का विलोम है दयालु। मूर्ख का विलोम शब्द है बुद्धिमान। दुर्बल का विलोम शब्द है बलवान। बलवाने लिखा है, बलवान आप कर दीजिएगा, ने नहीं होगा, न होगा, बलवान। करुण का विलोम शब्द होता है कठोर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब विलोम, विपरीत अर्थ। चलिए, अन्याय का विलोम होगा न्याय। क्रूर का विलोम शब्द दयालु। मूर्ख का विलोम शब्द बुद्धिमान। दुर्बल का विलोम शब्द बलवान। करुण का विलोम शब्द कठोर। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। अच्छे से करिएगा, राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मात्राएं बहुत गलत आप लोग करते हैं, मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट अतिशीघ्र बनाकर ड्यू डेट पर आप मुझे भेज दीजिएगा। धन्यवाद।